तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही दिल से निकलने वाली है यार, क्योंकि मैं ये खुद इतने टाइम से बोलना चाहता था बट बोल नहीं पा रहा था। बट मेरे कोई वैसे भी नहीं रोक सकता। तो जितने भी 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं या 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। और सबसे ज़्यादा है कि 8th स्टैंडर्ड 9th 10th वो वाले बच्चे इसको ज़रूर देखें। ये देखना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है था, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। नहीं, मैं भेड़े के ज़माने का नहीं हूँ, मैं अभी भी 12th में ही हूँ। बट तुम्हें बहुत एडवांटेजेस मिले, तुम्हें भी पता चलेगा। सबसे पहले एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि 2002 और 2003 में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हुए थे। अब तुम इस चीज़ के लिए अपने माँ बाप को ब्लेम करो या फिर जो भी, बट तुम मनहूस हो, ये बात मान लो। अब तुम कहोगे कैसे, तो हाँ ठीक है, मतलब हाँ मैं प्रूफ दूंगा, ये नहीं ऐसे ही बोल दिया मनहूस। मैं 2003 का पैदाइश में हूँ, बट मैं प्रूफ देने के लिए तुम्हें पहले एक फ्लैशबैक में लेके जाऊँगा जो है क्लास 8th। सो तो गाइस, जब हम 6th क्लास में थे ना, तो हमारी जो क्लास थी, हमारा जो बैच था, जो अभी भी है 12th में, वो अभी तक का हमारे स्कूल के सदियों वाली हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैच था। तो चलो ठीक है, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। हम क्लास 8th में गए तो ऑब्वियसली भाई बच्चों को पढ़ने का उस टाइम पे शौक़ होता ही है। उस टाइम पे क्या ही मुँह माया होती है। हमारे टाइम पे तो PUBG भी नहीं आई थी। तो ठीक है भाई, हम पढ़ रहे हैं। तो स्कूल ने अपने प्रॉफिट के लिए या जो मर्जी बोल लो, उन्होंने एक नई बुक इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था एक्सीड। अब अगर तुम इस बुक के आगे नहीं आए हो, इसका नाम नहीं सुना है ना, तो मजाक से हट के कह रहे हो भाई तुम इस दुनिया के सबसे लकी बच्चों में से एक हो अगर तुमने NCERT से पढ़ा है 8th। क्योंकि हमने एक्सीड से 8th पढ़ा है, और भाई वो इतनी अमेजिंग बुक थी ना भाई। तुम रामायण या महाभारत कंबाइन करके लिख दोगे ना तो भी वो 4 पेज पे ख़त्म हो जाएगी। और भाई उस पर 3 अलग अलग बुक में क्वेश्चन होंगे जिसमें रामायण और महाभारत चैप्टर का नाम ज़रूर होगा, बट वो रामायण और महाभारत का एक क्वेश्चन नहीं होगा। भाई इतनी औसम बुक थी वो। लेकिन यार फिर यही था कि टीचरों ने नंबर दिए नहीं, क्योंकि वो तो NCERT के उससे पढ़ा रहे थे। उन्हें पढ़ाना एक्सीड से था। टीचर भी फंसी हुई थी कि उन्हें एक्सीड से पढ़ाना है, उन्हें NCERT से क्वेश्चन भी देने हैं। उसके बाद बच्चों को तो भैया बहुत कुछ सामने बड़ी मुश्किल से इधर उधर फर्रे बनाए और कर ली पास। और क्या, फिर क्या ही करते, भी 12वीं में आए तो 8वीं पास करके ही आए हैं। तो यहाँ तक फिर भी ठीक था। फिर आती है 9th। तो यार एक ना यूनिवर्सल फैक्ट बता देता हूँ। अगर आपके 9th में नंबर सही में अच्छे आए हैं, मजाक से हट के बोल रहा हूँ, 9th में नंबर सही में अच्छे आए ना, तो तुम असलियत में पढ़ाई की स्ट्रीम में आगे जा सकते हो। वरना फिर तुम ऐसे निठल्ले बैठल्ले हो, कुछ और बन जाओ। बट यार 9th में नंबर लाना सबसे मुश्किल होता था। पहली चीज़, हमने एक्सीड से पढ़ी 8th, तो हमें 9th में कोई नॉलेज नहीं है। मैं दूसरे बच्चों को देख रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा था वो साले 8th में ही 9th पढ़ रहे थे। हम यहाँ पे उनको ताड़ रहे हैं, वो वैसे टीचरों के सामने चमक रहे थे, मेरी ट्यूशन वाले बच्चे। बट ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे घर वाले, हमारे टीचरों का एक ही काम होता है, मोटिवेट करना। मोटिवेट करना किसने बोला? डराना। क्या बोला? अरे भाई मतलब वो वही यार, मतलब यार मोटिवेट करने के लिए डराना तो पड़ता ही है ना थोड़ा बहुत यार। तो भाई डर बना दिया कि 10th में नहीं जाने देते, 10th में जाने के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं, 9th में फेल कर देते हैं। तो भाई और फटी। तो भाई पढ़ना तो वैसे भी नहीं था, और आखिरी के दिनों में कुछ पढ़ के हो गया यार। ठीक है, फिर पढ़ लिए और ऑन द लाइन आ गए भाई 10th में। तो पहुंच गए 10th में भी। भाई इतनी मेहनत के बाद जब तुम 10th में आता तो ऑब्वियसली तुम चाहते हो कि तुम्हें थोड़ा सा आराम मिले। तुम कहो कि हाँ भाई ठीक है, क्या हो गया यार, थोड़ा आराम मिले यार, 9th इतनी मुश्किल से पार करके आए, अब 10th में आ गए। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी भाई, ये हिस्ट्री है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा। मेरे बाप ने भी 10th के बोर्ड नहीं दिए थे।
हमारे से पिछले जो अब 11th में थे उस टाइम पे, उन्होंने भी बोर्ड नहीं दिए थे। किसी ने बोर्ड नहीं दिए थे भाई, किसी ने बोर्ड नहीं दिए थे। और बोर्ड इंट्रोड्यूस कब हुआ? जिस साल हम 10th में आए। मतलब ये क्या है? ये हमारे साथ ये 2002 और 3 के बच्चों ने कुछ अलग किया था सीबीएसई वालों के साथ कि तुमने हमारी लेनी हर टाइम। तो भाई अलग फिर इंट्रोड्यूस करा दिया। अब मना तो हम वैसे भी नहीं कर सकते। ठीक है भाई, इंट्रोड्यूस करा दिया, बहुत अच्छा है। पेरेंट्स और टीचर्स का जो मोटिवेशन वाला स्ट्रेस था वो 1 से 3 गुना और हो गया। तो भाई उसको भी सहा। फिर भाई बोर्ड आसान होते हैं मान लिया, बट यार सब सर पे भैया टीचर बच्चे नाच रहे हो तो यार हर चीज़ मुश्किल होती है यार। ऐसे थोड़ी हो जाता है तुम। ठीक है भाई, फिर और मुश्किलें आई। पास वास किए, 10th भी नंबर ले आए, फिर आ गए 11th में। अब भाई 11th में तुम बोर्ड दे के आते हो तो ऑब्वियसली यार तुम कहते हो कि भाई अब बोर्ड दे दिया यार, अब तो थोड़ी छुट्टी दे दो यार। बट क्या छुट्टी तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलने वाली। अब आएगी 11th। अब 11th सबसे पहले होगी स्ट्रीम वाली बकचोदी की भाई स्ट्रीम कौन सी लेनी है। तो भाई मैं सीधा बोलता हूँ, तुम आर्ट्स लोगे, तुम बिना बात के रट्टे मारोगे, तुम्हें रट्टे मारने नहीं आए तुम आर्ट्स में फेल हो जाओगे। तुम साइंस लोगे, तुम चूती हो अगर तुम साइंस ले रहे हो तो। और अगर तुमने गलती से घर वालों के स्ट्रेस से कॉमर्स ले ली तो भाई लिटरली बोल रहा हूँ, अगर तू बाहर जाके शमशान घाट में अपने लिए गड्ढा खोद लेगा ना यार, वो इक्वलाइज ही होगा जो तूने अभी कर दिया। क्योंकि भाई घर वालों की प्रेशर से साइंस नहीं लेनी होती, कॉमर्स भी नहीं लेनी होती, आर्ट्स तो वैसे ही नहीं लेनी होती। जो अपना मन करे वो लो। लेकिन एक यूनिवर्सल फैक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम तीनों चूज़ कर लो, तुम एक ही चीज़ कहलाओगे, 11th क्लास के स्टूडेंट, चूतिए कहलाओगे तुम। बात खत्म भाई, यही लॉजिक है। सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता तीनों के सब्जेक्ट उठा के देख लो। तुम्हारे करियर में जो काम आना है ना वो किसी एक में भी नहीं मिलेगा। हाँ वैसे वो तो बचपन से नहीं है, बट ठीक है यार, अभी तो 11th में आ ही गए थे तो ब्लेम कर ही लिया। और उसके बाद और दिक्कत होगी कि भैया 12वीं के बोर्ड है तो और पढ़ो, और प्रेशर। तो भाई बड़ी मुश्किल से लुढ़कते फुढ़कते एक सब्जेक्ट में बैग दे के पहुँच गए 12वीं में। अब भाई तुमने 11th भी पास कर ली तो भाई तुम 12th में आए होगे। मतलब हाँ भाई आए होगे, क्योंकि तुम शायद 1 या 2 दिन स्कूल गए होगे, शायद वो भी नहीं गए होगे, और कोरोना आ गया और तुम तब से घर बैठे हुए हो। तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तुम्हारे सर पे अटेंडेंस का चुतिया वो फैला हुआ है कि भैया अटेंडेंस करो। पढ़ाई, मतलब मैंने तो पढ़ाई सुनी भी नहीं होगी किसी के मुंह से। उन्होंने क्या बोला, जिसकी अटेंडेंस नहीं होगी वो पेपर नहीं दे पाएगा। अबे चूतियों, जो पढ़ेगा नहीं वो भी नहीं दे पाएगा यार। बट इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। बात करते हैं तो सिर्फ मार्क्स की या फिर यूएसए में नौकरी की। बट ठीक है, अब 12th में तुम आ गए हो। जिस तरीके से केस चल रहे हैं, 90,000 केस हो गए हैं इंडिया में। तुम्हारे जो तुम बचपन में आते देख रहे हो कि 12वीं के बच्चे आके एक दूसरे में मुंह पे कलर पेंसिल लगा रहे हैं, रगड़ रहे हैं एक दूसरे की शर्टों पे, वो नहीं हो पाएगा। फिर वो उसके जितने सपने देखे थे वो टूट गए। अब उखाड़ लो, जो घर बैठ के लगाना क्रेयॉन अपने मुंह पे लगा लो क्रेयॉन, वो भी गया। और सबसे अच्छी न्यूज़ आई कि 11वीं और 9वीं का कोर्स आधा कर दिया गया है। नहीं मतलब जब हम थे तब क्या दिक्कत थी? नहीं हम जब थे अब आधा कोर्स पढ़ के हम आ जाते तब कोई दिक्कत नहीं थी भाई। सीबीएसई भाई मैं क्या करूँ यार, तुम भाई किस काम के हो तुम? क्या तुम्हारी रिसर्च फिसर्च खराब है भाई? तुमने साला ये साजिश है भाई, मैं मान ही नहीं सकता। ये ऐसे थोड़ी हो जाता, हर चीज़ हर चुतिया हमारे साथ थोड़ी हो जाए। मैं मरी जाऊँ भगवान। तो भाई इसी फैक्ट्स के साथ वीडियो समाप्त कर देते हैं। अब भाई जैसे 12वीं समाप्त होगी वैसे यहाँ वीडियो भी ख़त्म ही करनी पड़ेगी यार, क्या ही हो गया। बस यही एंड में कहना चाहूँगा कि भैया जितने भी बच्चे हैं 12वीं में या जितने भी पहली क्लासेस में, भाई 12वीं वाले तुम तो मनहूस हो, तुम उस चूतिया घड़ी में पैदा हो गए हो। अब तुम उससे कुछ भी नहीं कर सकते, ना तुम खुद को ब्लेम कर सकते हो, ना अपने माँ बाप को, ना किसी और को। और स्कूल जाना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अब वो तुम जो मर्जी रीज़न से गए हो,
भगवान का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, टीचरों का प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, जो भी है, मतलब यार तुम गए हो, तुम्हारी गलती है, वो तुम्हारी मिस्टेक है, तो अपनी मिस्टेक का खुद भुगतान करो। तुम मनहूस हो, ये बात मान लो, अगली बार कुछ अच्छा करने जाओगे और वो बोलेंगे ना शनि का संकट, मनी का संकट, तुम अपने आप को पीछे कर लेना, क्योंकि साले तुम ही हो हर जगह शनि के संकट। बस ठीक है यार, ज़्यादा भड़ास नहीं निकालूंगा, मैं खुद भी एक शनि का संकट हूँ। और एक और बढ़िया सी बात बताना चाहता हूँ कि अभी तो ये स्कूल लाइफ ख़त्म होने वाली है, बट अभी पूरी कॉलेज लाइफ बाकी है। तो देखो वहाँ पे कौन सी मनुष्यत फैला के आते हैं हम भी, बट कोशिश रहेगी कि वहाँ पे और ज़्यादा मनुष्यत फैलेगी, क्योंकि कम तो वैसे भी कुछ हो ही नहीं सकता ना, होना होता तो बार भी में हो जाता। बट ठीक है यार, कोई नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो भी करना है करो यार। मनुष्य तो तुम वैसे ही हो, ये लाइक करोगे तो वीडियो हटा दे, क्या पता यूट्यूब। मेरी बातें लगती दिल पे अर्जुन का निशाना, कैसे कलम मसले भी जैसे मलता तू मलाना, तेरा करियर चलचित्र स्त्री कल तू माना, सांपों को रखा दिल के पास कभी भी डराना, बात मुंह पे बोलूं वर्सेस तो खोलूं मैं कायदे से, दायरे में ना आना हिदायत तेरे फायदे में, साइड दे बे रंडी रोना करना माइके में, भाई है मैं और तू फुटपाथ पे है हाईवे।